स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मोहित भट्ट संस्कृत में, जहां हम वीडियोस बनाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, जो समान रूप से कक्षा 9 से लेकर के MA तक के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। हमने पिछली कक्षाओं में वर्णों के बारे में चर्चा की कि सामान्य रूप से वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रत्याहारों के बारे में। हमने पहली क्लास में 2 प्रत्याहार देखे थे, अच और हल, और उस समय वहाँ बात एक छोड़ दी थी कि ऐसे प्रत्याहार कितने होते हैं और प्रत्याहार किस तरह से बन सकते हैं। तो उसके लिए एक श्लोक है, उस श्लोक को पढ़ने से पहले आप सबको माहेश्वर सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। माहेश्वर सूत्र यदि याद है तो निश्चित रूप से हम प्रत्याहारों का निर्माण कर पाएंगे। माहेश्वर सूत्र, इनको शिव सूत्र ऐसा भी कहते हैं, प्राण सूत्र ऐसा भी कहते हैं, इनका एक और नाम वर्ण समाम्नाय भी है। तो इन वर्ण समाम्नाय को, प्राण सूत्रों को, शिव सूत्रों को, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हम प्रत्याहारों का ज्ञान लेने जा रहे हैं। कभी ऐसा पूछ लिया जाए परीक्षा में कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, तो प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिरन्त्येन सहेता। प्रत्याहार कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी हमने पिछली क्लास में ली थी, फिर भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि हमको यण प्रत्याहार बनाना है, तो हयवरट के य से लेकर के लण के ण तक गिनना है, बीच के हलंत अक्षरों को छोड़ देना है। तो यण प्रत्याहार ऐसे बनेगा य व र ल, और इस तरह से हमारा यण प्रत्याहार बनेगा। तो शंका ये थी कि प्रत्याहार ऐसे कितने बनते हैं, कितने बन सकते हैं। उसके लिए हमको एक श्लोक ध्यान रखना चाहिए। स्यादेको गयण वटैः शेण द्वौ त्रय इह कणाभ्याम चत्वारश्च चमाभ्याम पंचयराभ्याम शलाभ्याम षट्। क्या कहते हैं? स्यादेको गयण वटैः, अंग यण वट, जो हलंत अक्षर माहेश्वर सूत्रों में दिख रहे हैं उनको आधार बना करके एक एक प्रत्याहार बनता है। स्यादेको अर्थात ग, देखो ग है ना, ए ओंग सूत्र का ग, उसको आधार बना करके एक प्रत्याहार बनेगा एंग। य किस सूत्र में? झ भय, तो य को आधार बना करके एक प्रत्याहार बनेगा यय। ण को आधार बना करके, अयुण के ण को आधार बना करके एक प्रत्याहार बनेगा, वो है हमारा अण। वो ख फ छ ठ थ चटतव के व को आधार बना के एक प्रत्याहार बनेगा छव, और हयवरट के ट को आधार बना के एक प्रत्याहार बनेगा अट। मेरे कहने का मतलब यूं है कि हयवरट के ट को आधार बना के एक प्रत्याहार बनेगा अट। इसका मतलब ईट, ऊट, इस तरह से प्रत्याहारों का निर्माण नहीं होगा, इन प्रत्याहारों की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो ग य ण व ट, इन अक्षरों को ध्यान में रखते हुए एक एक प्रत्याहार बनेंगे। आगे श्लोक में कहा है शेण द्वौ, अर्थात शकारेण द्वौ प्रत्याहारौ। श कौन सा है हमारा? गढ़धश का श, उसको आधार बना के 2 प्रत्याहार कौन कौन से हमारे बनेंगे? झश और भश, झश और भश। आगे बढ़ते हैं। त्रय इह कणाभ्याम, क मतलब रिलरिक का क, और ण मतलब लण सूत्र का ण, इन दोनों को आधार बना करके 3-3 प्रत्याहार बनेंगे। तो हम आ रहे कणाभ्याम, रिलरिक का क और लण का ण। रिलरिक के क को आधार बना के 3 प्रत्याहार अक, इक, उक, और ण को आधार बना के 3 प्रत्याहार अण, इण, यण। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। चत्वारश्च चमाभ्याम, च औच सूत्र का है और म य मंगणनम का है। उन दोनों वर्णों को आधार बना करके 4-4 प्रत्याहार बनेंगे। च को बना के, च को देखें अच, इच, एच, ऐच, और म को देखें अम, यम, गम, यम। आपको अम प्रत्याहार बनाना है, अयुण के अ से लेकर के यम अंगणनम के म तक जाना है, बीच के हलंत अक्षरों को छोड़ देना है। मैं यम प्रत्याहार आपको, अम प्रत्याहार आपको बोल के सुना देता हूं। अम प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, आपका ध्यान माहेश्वर सूत्रों पे रहे।
अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ ह य व र ल ञ म ग ण न। इस प्रकार से हमारे प्रत्याहार बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचयराभ्याम कि य कपय का य और शशस्त्र का र, इनको आधार बना के 5-5 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से? य, मय, झय, खय, चय। और र को आधार बना करके भी 5 प्रत्याहार। कौन कौन से? यर, झर, खर, चर, शर। तो पंचयराभ्याम। और अंतिम बात कह रहे हैं शलाभ्याम षट। श जबरदस्त का श और हल का ल, इन दोनों को आधार बना करके 6-6 प्रत्याहार बनेंगे। कौन कौन से? श देखते हैं, जबरदस्त के श को आधार बना करके अश, हश, वश, बश, झश, झश। और ल को आधार बना करके भी 6 प्रत्याहार, अल, हल, वल, रल, झल, शल। ये ल, हल का ल। इस प्रकार यदि प्रत्याहारों की संख्या देखें हम कि ग, य, ण, व, ट से 1-1, श से 2, क और न से 3-3, च और म से 4-4, य और र से 5-5, श और ल को आधार बना करके 6-6 प्रत्याहार बनते हैं। ये जो हमने अब तक प्रत्याहार देखे, इनकी यदि कुल संख्या गिनी जाएगी तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 43। अभी जो लिखा है उसके अनुसार हमारे प्रत्याहारों की संख्या है 43। लेकिन संस्कृत में एक प्रत्याहार और होता है जिसका नाम है र प्रत्याहार। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, उरण रपरह। उस रपरह में जो र है वो र प्रत्याहार है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो र और ल, ये दोनों वर्ण र प्रत्याहार में सम्मिलित है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा पूछा भी गया है कि र प्रत्याहार में कौन से वर्ण सम्मिलित है? उत्तर होगा हमारा र, ल। तो 43 प्रत्याहार तो हमने ये देखे श्लोक के माध्यम से, और 44वां प्रत्याहार देखा हमने र। तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरे व्याकरण शास्त्र में जो प्रत्याहार प्रयुक्त होते हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 44। व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त प्रत्याहारों की संख्या है 44। एक प्रश्न ऐसा बनता है कि अष्टाध्यायी में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो अष्टाध्यायी में प्रत्याहारों की संख्या, यदि ऐसा प्रश्न पूछ ले हमको, अष्टाध्यायी में प्रत्याहारों की संख्या, तो हमारा उत्तर होना चाहिए 42। क्या उत्तर होगा हमारा? 42। तो 2 कौन से कम पड़े? कुल तो 44 है, अष्टाध्यायी में 42 है। 2 ऐसे प्रत्याहार कौन से हैं जो अष्टाध्यायी में प्रयुक्त नहीं है? तो मैं उसकी जानकारी दे देता हूँ आपको। हमारे वार्तिककार कात्यायन वररुचि महोदय ने अपने वार्तिकों में एक प्रत्याहार लिखा है, उसका नाम है चय। उसका नाम क्या है हमारा? चय। ये आप देख पा रहे होंगे, चय। तो चय प्रत्याहार का प्रयोग कात्यायन वररुचि ने किया है, इनका प्रयोग अष्टाध्यायी में नहीं हुआ है। इसलिए एक तो ये कम हो गया। और हमारे उणादि सूत्र है, एक प्रकरण है उणादि सूत्र। उणादि सूत्रों में एक प्रत्याहार आता है, उसका नाम है यम। यम उणादि सूत्रों में यम प्रत्याहार जो है उसका भी प्रयोग अष्टाध्यायी में नहीं किया गया है। अतः ऐसा पूछा जाए कि अष्टाध्यायी में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर होगा 42। कात्यायन ने अपने वार्तिकों में किस नए या किस अन्य प्रत्याहार का प्रयोग किया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा चय। और उणादि सूत्रों में कौन सा प्रत्याहार प्रयुक्त हुआ है, हमारा उत्तर हो जाएगा यम। यदि अष्टाध्यायी के 42, वार्तिककार के चय और उणादि सूत्रों का यम, इन तीनों को जोड़ दिया जाए, 42, 43, 44, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो व्याकरण शास्त्र के कुल प्रत्याहार कितने हो गए हमारे? 44। इस तरह के प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। और ऐसा प्रश्न आ जाए कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, जिनके रचयिता आदरणीय भट्टोजी दीक्षित हैं, उस ग्रंथ में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तब भी हमारा उत्तर हो जाएगा 44। सिद्धांत कौमुदी में, मतलब वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रत्याहारों की संख्या है 44। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यदि ये महेश्वर सूत्र अच्छे से याद होंगे
तो प्रत्याहार बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और प्रत्याहारों की संख्या, उनका स्वरूप ध्यान रखना भी अपने लिए आसान हो जाएगा। कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार क को आधार बना करके नहीं बनता है, या कौन सा अशुद्ध प्रत्याहार है। अब मैं ऐसा बोल दूं अक, इक, उक, रिक, तो रिक नाम का कोई प्रत्याहार बनता नहीं है। अक, इक, उक ये तीनों प्रत्याहार बनते हैं। तो हमको सामान्य रूप से ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्याहार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध प्रत्याहार कौन कौन से हैं, या शुद्ध प्रत्याहारों की जानकारी हो जाए तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रत्याहार संबंधी जो प्रश्न आएंगे वो आपके सही होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप सभी कड़ी मेहनत के साथ लगे रहें, अपने लक्ष्य को आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। पुनश्च शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।